कल छठी फेज में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होना है। बंगाल की 8 सीटों पर भी वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन इससे पहले ओबीसी रिजर्वेशन पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ममता सरकार बैकफुट पर है और आज योगी आदित्यनाथ ने भी आरक्षण के मुद्दे पर ममता बनर्जी और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। योगी ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरन ओबीसी में डाला, वहीं कांग्रेस ने भी ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी की है। आरक्षण भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो इस देश को विभाजन की ओर धकेले। और मुझे लगता है कि यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। यह फैसला जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है और कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो शरारत की थी, इसका अब जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक हो, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति की जो नीति चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में जो होड़ लगी है, इस होड़ को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए।